हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइट में। आज हम देखेंगे परसेंटेज का 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप्स है कि एग्जाम में बार बार आता है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएसजीडी में पूछा गया है और आगे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो 10 ऊपर लिख लेंगे। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। और बटा में क्या लिखेंगे? अगर यहाँ वृद्धि है तो 100 में जोड़ करके, अगर कमी होता तो 100 में घटा करके लिखते। वृद्धि है तो 100 में जोड़ करके, और कमी रहता तो 100 में घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ वृद्धि है तो 100 + 10 कितना हो जाएगा? 110। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ गया? 100/11। इसको तोड़िएगा तो 9.1/11%, जो कि ऑप्शन हमारा कौन है? सी है। 100/11 ही है हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। इसको और किस तरीके से करेंगे, इसको और देख लीजिए। मान ली पहले कुछ मूल था और परिवर्तन के बाद अब जो मूल हो गया, यहां मूल लिख लीजिए या खपत, जो भी कह लीजिए। मान लिया पहले मूल 100 था, जब 10% बढ़ गया तो 100 पे 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और फिर हमको 100 ही करना है, कि हमको खर्च अपरिवर्तित रखना है, 100 ही करना है। तो कितना कम करना पड़ेगा? 10 कम करना पड़ेगा। और 10 कम किस पे होगा? 100 से, 110 से कर रहे हैं, 100 पे ला रहे हैं ना, तो 110 पे कम होगा। तो 100 यानी 10 अब बटा 110 और गुना 100। इस 10 को हम कर रहे हैं कितना पे? 110 पे, तो बटा में 110 होगा। देखिए वही सेम आ गया। अब इसको तोड़िएगा तो 9.1/11%, जो कि हमारा सी करेक्ट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन है इस टाइप का। एक बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% और नीचे बटा में देखिए वृद्धि है तो 100 में 20 जुड़ जाएगा। क्या होगा? 100 में 20 जुड़ जाएगा। वृद्धि है तो 100 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना। 20 का 20 से हो जाएगा, यानी 100/6। तो इसको तोड़िएगा तो 16.2/3%। 16.2/3% कहाँ? 50/3। देखिए यहाँ ऑप्शन डी का सी लिखा गया, ऑप्शन डी में है 50/3%। 16×3 = 48, 2 50/3% हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरे तरीके से कैसे कीजिएगा, इसको भी समझ सही करेंगे। पहले कुछ दाम होगा और अब जो दाम हो गया है, यहाँ मूल्य लिख लेंगे या खपत लिख लेंगे। पहले मान लिया दाम 100 था और दाम 20% बढ़ गया, पेट्रोल का मूल्य जब 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 100 पे 120 हो जाएगा। 100 पे 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। हमको खर्च अपरिवर्तित रखना है। जब हमको खर्च अपरिवर्तित है तो खपत कम करना पड़ेगा, तो खपत हमको 100 पर ही लाना है। तो कितना घटाना पड़ेगा? 20 घटाना पड़ेगा। 20 किस पे घटेगा? 120 पे घटेगा। 20 किस पे घटेगा? तो 120 पे घटेगा। तो 20/120 गुना 100। 20 का 20 से 100/6, यानी 16.2/3%। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जो एग्जाम लाइक क्लासेज है। इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट हम लेकर के आते रहते हैं डेली। अब इसका सेकंड टाइप आ गया। पहला टाइप दो क्वेश्चन इस पे है और 2 क्वेश्चन एक और टाइप है उस पे है। 6 क्वेश्चन है टोटल। एक मूवी के टिकट में 18% की वृद्धि हुई है, तो +18 हो जाएगा। तो टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी होगी। कमी है तो -25 होगा और यहाँ +18 गुना -25। 18 में प्लस नहीं लिखे, लिखिए यहाँ भी नहीं लिखे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। लिखिए या न लिखिए, प्लस उससे अंतर नहीं पड़ता। अब बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा 25 को
100। अब +18 में से -25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। बड़ा वाला का साइन आता है ना, तो बड़ा वाला का साइन कितना है? माइनस है, तो -7 यहाँ से आ जाएगा। और प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस इसको काटिएगा तो 4 चको 16.5 कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा, तो 4.5 इसको जोड़िएगा तो 11.5। माइनस में आया है ना, तो क्या होगा? कमी होगा। माइनस में आया है तो कमी होगा। हमारा ऑप्शन ए है। इसको भी दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं उसको देख लीजिए। पहले कुछ दाम होगा और अब जो हो गया, ठीक है। तो अगर 18% की वृद्धि, 18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 18/100, इसको काटिएगा तो 9/50, यानी 50 पे कितना बढ़ गया? तो 9 बढ़ गया। यानी पहले 50 था, तब मूल बढ़ के कितना हो गया? उस पर 9 बढ़ गया, तो 50 और 9 कितना हो जाएगा? 59। तो पहले 50 था, तो 50 पे 9 बढ़ा तो कितना हो गया? 59 हो गया। ठीक है, ये क्या है? मूल है ये, यानी मूल बढ़ा। जब मूल बढ़ा तो दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो देख लीजिए, दर्शकों की संख्या 25% कम गया, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। यानी पहले 4 था तो उस पर अब 1 कम आने लगा। यानी पहले 4 यूनिट संख्या था, तो अब 1 यूनिट कम आने लगा। यानी पहले 4 आ रहा था, तो अब 1 कम के कितना आने लगा? 3 आने लगा। तब आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो 50 चको 200, ये पहले आय था, तो अब आय कितना होने लगा? तो 59 या 177 हो जाए। 50 या 150, 9 या 27, यानी 177। कितना का कमी हो गया? तो 23 का कमी हो गया। कितना कमी हो गया? 23 का कमी होगा। परसेंट में कितना कमी हो गया? तो यहां से देख लीजिए, 23,200 पे अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, इसको भी काटिएगा तो ये आ जाएगा 11.5%। कितना आ जाएगा? 11.5% की कमी। इसको भी काटिए तो कितना आएगा? 11.5% की कमी आ जाएगा। ठीक है, इस सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तब सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां से। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, तो +35 यहां लिख लीजिए। जब दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी 25% कम हो जाती है, तो कम हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, -25 प्लस 35 गुना -25 बटा में 100। यहाँ से 25 को 100 काट लीजिए। अब 35 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और 4 से 35 में भागा दीजिएगा इससे, तो 8 चको 32। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। 8 चको 32 उतरेगा 3, 7 चको 28, तो बचेगा 2 और 7 तो 5 चको 20, यानी 8.75। 4 से भागा दीजिएगा 35 तो कितना आएगा? 8.75 आएगा। और इसको घटाइएगा दोनों के तो कितना आ जाएगा? 1.25%। प्लस में है तो क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। प्लस में है तो वृद्धि। अगर निगेटिव में आता तो क्या होता? कमी होता। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है? 1.25% है। जो ऑप्शन किस में है? ए में है। यहाँ परसेंटेज छूट गया, परसेंट दे लीजिए। इसको और किस तरीके से करेंगे? जो दूसरा है, पहले कुछ दाम होगा और अब कुछ दाम हो गया। मान लीजिए पहले दाम 100 था, 100 पे नहीं, उसका पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 100 पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा।
35%, 35% का फ्रैक्शन होता है 35/100 होता है। तो 7×5 = 35 और 20×5 = 100, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी पहले 20 था तो अब कितना हो गया बढ़ के, 20 पे 7 बढ़ गया तो कितना हो गया, 27 हो गया। ये क्या हो गया, कार्य हो गया, ये कार्य हो गया। मजदूरी उसका क्या हुआ, मजदूरी पे क्या प्रभाव पड़ा, मजदूरी उसका 25% कम गया। यानी 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। यानी पहले 4 था तो अब एक कम होकर कितना हो गया, 3 हो गया। पहले 4 था तो एक कम होकर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी पहले 4 था तो अब एक कम होकर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो उसका आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर कहाँ, दैनिक आय पे। तो आय देखिए यहां से, बीचा को 80 पहले था लेकिन 27×81 अब हो गया, यानी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट किस पे बढ़ा, तो 80 पे बढ़ा। तो 1/80 गुना 100, यहां से काट लीजिए 1 से 1 0 और 10 में 8 से भागा दीजिएगा तो कितना है, 1.25% हमारा आंसर होगा। 1.25% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप, अब देखिए नेक्स्ट टाइप, तीसरा टाइप है। इसमें 3 टाइप की इंपॉर्टेंट टाइप है, यही 3 टाइप बार बार एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है। तो तीसरा टाइप है, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो पपीता का पहले कुछ मूल्य रहा होगा, ठीक है, और अब कुछ मूल्य घट बढ़ के अलग हो गया। यानी पहले अगर मान लीजिए 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 140 हो गया। 40% बढ़ के 40% बढ़ के 140 हो गया। तो कह रहा है पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला ब्याज 10% कम हो जाए। मानी हम खर्चा में कितना और कटौती कर दें कि हमारा जो पहले खर्चा हो रहा है उससे भी 10% कम खर्चा हो जाए। यानी खपत में कितना हम कटौती कर दें कि जो हमारा पीछे खर्चा हो रहा था मूल्य वृद्धि से पहले उससे और 10% कम हो जाए, यानी इससे और 10% हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो 100 का 10% कमेगा तो कितना हमको होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी वर्तमान में हो रहा है 140, तो पिछलका से भी 10% कम होना चाहिए। तो पिछलका कितना था, 100 था, तो उसका 10 कमेगा तो 90। यानी 140 से हमको 90 करना है, 140 से हमको 90 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा, तो हमको 50 कम करना पड़ेगा। तो 50 किस पे हमको कम करना है, अब 100 पे नहीं कम करना है, 90 पे नहीं करना है, 140 से हम 90 कर रहे हैं तो 140 पे कम हो रहा है। तो बटा 140 और प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100। अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी कितना, 250/7। इसको तोड़िएगा तो 27 21 4 7 बचे 35, तब 5 और 7 7 49, यानी लगभग 35.7% आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 35.7% हमारा आंसर आएगा। इसको और आप एक तरीका से कर सकते हैं, जो पहले मूल था और अब मूल हो गया, यानी 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। यानी पहले मूल 5 था तो 5 पे अब 2 बढ़ गया तो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी पहले 7, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा अंडू कर लीजिए। यानी पहले 5 था तो अब 2 बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो उस खपत यानी व्यय हमको 10% कम करना है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/10। यानी पहले 10 हमको खर्च व्यय हो रहा था तो अब कितना करना है, 9 करना है। तो 10 से यहाँ कितना करना है, 9 करना है।
अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, सीधा सीधी गुना नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है। तो 10 सत्ते कितना होगा 70 और 9 पचे 45। तो खपत में कितना कम करना होगा हमको, 70 से 45 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो हमको 25 कम करना पड़ेगा। 25 किस पे कम होगा, 70 पे कम होगा। 70 बटा 25 और गुना 100, कहाँ गड़बड़ा गया भाई, 70 बटा 25 गुना 100, नहीं यहाँ उल्टा लिखा गया, देखिए पच्चीस कम हो रहा है ना, 25 किस पे कम हो रहा है, तो 70 पे हो रहा है। प्रतिशत बदलना है तो गुना 100, एक जीरो से एक जीरो, और देखिए 25 हाँ 250, कितना है 250, और बटा में कितना होगा 7 होगा, इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 35.7% आया था, 35.7% आया था, 35.7% आया था, देखिए उतना ही आया। 250 बटा 7, 250 बटा 7, यहाँ उल्टा लिखा गया था, 70 बटा 25 लिखा नहीं, 25 बटा 70 होगा, माफ कीजिएगा उल्टा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। मात्र कितना वृद्धि होना चाहिए खर्च में, 10%। भले मूल्य 32% बढ़ गया, लेकिन हमको खर्च कितना करना है, मात्र 10% बढ़ाना, तो यानी खपत हमको कम करना होगा। वृद्धि 32% हुआ दाम में, हमको खर्चा केवल 10% बढ़ाना है, तो इसका मतलब हमको खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए पहले कुछ मूल्य रहा होगा, और अब कुछ मूल्य हो गया। तो पहले मान लीजिए मूल्य कितना था 100 था, और 32% बढ़ के कितना हो गया 132 हो गया, 32% बढ़ के 132 हो गया। तो कह रहा हमको खर्च केवल 10% वृद्धि करना, पिछला बार ही कमी था, पिछला बार क्या कर रहा था, कमी कर रहा था, नहीं इस बार वृद्धि कर रहा है। तो 100 का 10% बढ़ेगा तो कितना होगा 110। अब 132 से हमको 110 पे लाना है, हमको खर्चा 132 से 110 पे लाना है खर्चा, क्या करना पड़ेगा, यहां से घटाना पड़ेगा। तो कितना घटेगा, तो हमको 22 कम करना पड़ेगा। तो 22 किस पे कम होगा, तो 22 कम होगा 132 पे, और प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100। 22 छक 132 होता है, यानी 100 बटा कितना आ गया 100 बटा 6, इसको तोड़िएगा तो 16.2/3%। इसको डेसिमल में तोड़िएगा तो 16.3 में 2 से भागा दीजिएगा तो 6 बढ़ते चल जाएगा, यानी 6% जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए है। और इसको अगर दूसरा मेथड से आप बनाते हैं, सेकंड मेथड से, तो देखिए यहां से पहले कुछ मूल्य रहा होगा और अब कुछ मूल्य हो गया, तो 32%, तो 32% का फ्रैक्शन कितना होगा, 32/100 होगा। तो 8 चको 32 और 25 चको 100, यानी 8/25 हो गया, ठीक है। यानी पहले 25 था, तो 25 पे 8 बढ़ गया तो कितना हो गया 25 और 8 33 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि हमको खर्चा केवल 10% बढ़ाना है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10 होगा। यानी खर्चा पहले हमको 10 हो रहा था, तब केवल 1 बढ़ाना है, 1 यूनिट बढ़ाना है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 10/11। आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए यहां से, 33 दहा 330 और 25 11 कितना हो जाएगा 275। 25 में 10 से गुना करिएगा 250, और फिर 25 जोड़िएगा तो 275।
तो हमको खपत कितना कम करना है, खपत आया ना, खपत हमको कितना कम करना है, तो 330 से घटा के हमको 275 पे ले जाना है। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 75 हमको कम करना होगा, 55 कम करना होगा। 30 और 25 कितना होगा, 55 कम करना होगा। तो 55 किस पे कम होगा, तो 330 पे कम होगा। 55 किस पे कम होगा, 330 पे कम होगा। 55/330 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। यहाँ से आप काट भी सकते हैं, निकालेगा तो उतना ही आएगा। देखिए पीछे यहाँ निकाल ही दिए 16.66%। कुछ आप लोग भी कैलकुलेशन किया कीजिए, आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 16.66%। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज में खपत वृद्धि आय अपरिवर्तित वाला में। ये 3 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। आगे भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, एसएसजीडी का एग्जाम होना है, बिहार एसएससी का एग्जाम होना है, उसमें जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखिए अभी जो हम पढ़ाए, अगर आपको अच्छा लगता, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारा चैनल एग्जाम लाइट को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे हम कंटेंट अपलोड करें, जो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन उसका चल जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज तक इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।